हमारे संत महंतों का तीर्थराज प्रयाग से ही आशीर्वाद मिलता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का, उससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। IAS PCS रैंक के लड़के यहाँ आकर के ड्यूटी कर रहे हैं, और यहाँ जो है दाढ़ी रख के एक साधु बिना अनपढ़ और जाता है गाली दे देता है, तो भी वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना के हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। शासन वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात को जाने दे रहा है, तो वहाँ पे वो राम न कह के अल्लाह कह देगा, क्रिश्चियन कह देगा, वो कह देगा, ये इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। पर अगर ऐसी बात है जहाँ पे हमको ऐसी आतताइयों से डर लग रहा है कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे, यहाँ बम फोड़ेंगे, यहाँ काला झंडा दिखा, उनको क्यों जाने देते हैं? उनको प्रवेश वर्जित कर दें। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की जरूरत है, इसलिए कि आतताई लोग ज्यादा बढ़ गए। पहले जय विजय, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि थे, त्रेता में, द्वापर में, तो कलयुग में भी ऐसे आतताई लोग हैं कि बिना भाला के काम चलने वाला नहीं है। अन्य योगी जी को इतना कड़ कूट कूट के पक्का सोना खड़ा बना दिया है कि पूरे प्रदेश नहीं 170 देशों में माननीय योगी जी का नाम चर्चित होता है। माघ मेले में मौजूद है और यहाँ की जो शान है, यहाँ की जो रौनक है, वो यहाँ के बाबा है। अभी आपने कड़क पर अलग अलग बाबाओं के दर्शन करे हैं। अभी हमारे साथ एक और बाबा मौजूद हैं और ये इसलिए भी मशहूर हैं क्योंकि ये फरसा धारण करते हैं। तो पहले गुरुजी अपने बारे में थोड़ा परिचय दीजिए और आप ये बताइए कि कुछ साधु संत जो हैं वो शस्त्र क्यों धारण करते हैं। देखिए, पहले तो मैं महंत भैरवदास, राष्ट्रीय कोतवाल खाक चौक व्यवस्था समिति, मीडिया भाई को ढेर शुभ आशीर्वाद, जो कि हमारे देश देशांतर में आप लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सनातनी भाई का माला और भाला, इस कलयुग में एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला की जरूरत है, इसलिए कि आतताई लोग ज्यादा बढ़ गए। पहले जय विजय, रावण, कुंभकर्ण इत्यादि थे, त्रेता में, द्वापर में, तो कलयुग में भी ऐसे आतताई लोग हैं कि बिना भाला के काम चलने वाला नहीं है, और बिना माला के भी नहीं काम चलने वाला। तो एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला अति आवश्यक है। मतलब शस्त्र और शास्त्र दोनों शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइए, क्योंकि आप फरसा भी धारण करते हैं, आपके पास हम देख रहे हैं अलग अलग शस्त्र रखे हुए हैं, तो क्या हर शस्त्र का अपना महत्व है या शस्त्र ऐसे ही धारण किया जाता है? कि नहीं, शस्त्र देखिए, हर शस्त्र के अलग अलग महत्व है। चिमटा का अलग महत्व है, त्रिशूल का अलग महत्व है, तलवार का अलग महत्व है, फरसा का अलग महत्व है, खड़क का अलग है। जितने भी अस्त्र बनाए गए हैं उनके महत्व अलग अलग है। अच्छा महाराज जी, चूंकि यहाँ पर कल्पवासी रुके हुए हैं और तमाम तरह की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, लेकिन इसके साथ ही देश के एक दूसरे कोने में, जो कि बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर अयोध्या के अंदर एक नमाज पढ़ने की कोशिश होती है जिसके ऊपर बवाल मचा हुआ है। तो क्या इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है? देखिए, ये तो प्रशासन की कमी है। अगर प्रशासन वहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात को जाने दे रहा है, तो वहाँ पे वो राम न कह के अल्लाह कह देगा, क्रिश्चियन कह देगा, वो कह देगा, ये इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। पर अगर ऐसी बात है जहाँ पे हमको ऐसी आतताइयों से डर लग रहा है कि यहाँ नमाज पढ़ेंगे, यहाँ बम फोड़ेंगे, यहाँ काला झंडा दिखा, उनको क्यों जाने देते हैं? उनको प्रवेश वर्जित कर दें। जब हमारे हिंदू का एक आस्था है, भगवान राम का मंदिर है, तो वहाँ पे मुस्लिमों को क्यों जाने देते हैं? बिल्कुल वर्जित कर दे। जैसे मक्के मदीने में हम लोग नहीं जाने पाते जल चढ़ाने, मक्का मदीने में हम जल नहीं चढ़ा पाते, इसी प्रकार वहाँ पे हमारे राम मंदिर में मुसलमान को नहीं प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। नहीं, वो रोजा पढ़े चाहे अल्लाह पढ़े, हम क्या कर सकते हैं? क्या प्रशासन कर सकता है? क्या हम कर सकते हैं? मीडिया के माध्यम से हम हल्ला हो कर सकते हैं, तो उससे हमारी बुराई होगी, हमारे समाज की बुराई, हमारे देश की बुराई। तो इसमें पहले शासन और प्रशासन को, जो हमारे विद्वान गण, मनीषी गण बैठे हैं, उनको आपस में विचार समन्वय करना चाहिए
कि ये जो राम मंदिर है, कृष्ण जन्मभूमि है, विश्वनाथ है, इनमें जो है प्रतिबंधित करना चाहिए, प्रतिबंध लगाना चाहिए। यह कि हिंदू सनातनी जाए, अगर मुसलमान को भी जाना है तो फिर नमाज पढ़े, चाहे रोजा पढ़े, चाहे अल्लाह कहे, अकबर करे, उसमें फिर कोई डिस्कशन नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः जब है तो उसमें कोई डिस्कशन नहीं। ये हमारी सोच है और यही प्रार्थना है शासन से, प्रशासन से। हम लोग तो इस समय प्रयागराज में हैं। प्रयाग में 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पधारे हैं दिव्यता भव्यता के साथ। सभी धर्माचारी महंत संत जगत गुरु पधारे और अभी आपके बीच हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के प्रागट उत्सव में पुष्पांजलि समारोह में पधारे और हम सब संतों को आशीर्वाद दिए। जो भी यहाँ हमारी लोगों की मांग थी, संतों की आस्था थी, जिस प्रकार हमारे परम पूज्य वैद्यनाथ जी की आस्था, परमहंस रामचंद्र जी की आस्था, अशोक सिंघल की आस्था कि राम मंदिर बने, आज वो राम मंदिर बन गया। उनके ऐसे पुत्र ऐसे ठोस कूट कूट के हमारे गुरु अवैधनाथ जी ने माननीय योगी जी को इतना गढ़ कूट कूट के पक्का सोना घड़ा बना दिया है कि पूरे प्रदेश नहीं 170 देशों में माननीय योगी जी का नाम चर्चित होता है। आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में उत्तम प्रदेश है, पहला प्रदेश कहा जाता है और पहले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। ऐसे हमारे आदित्यनाथ योगी जी हैं। कुछ आताताई है आज भी आपस में, चाहे आपस में गवर्नमेंट हो, चाहे जो है विपक्ष गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर जगह आपस में तनाव रहता है। जब वही विभीषण लंका त्यागा है ना, तो ये आपस में मतभेद चलता रहता है। जहाँ डबल इंजन की सरकार है तो उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत होता रहता है, उसमें हम टिप्पणी नहीं करते, पर ये जरूर कहते हैं कि आपस में जब बीजेपी गवर्नमेंट है, हमारी डबल इंजन की सरकार, उसको बना के चलाएं, सुहद ढंग से चलाएं, एक एक की बुराई न करें, संतों की बुराई न करें, आपस में मिल के रहें। चाहे प्रधानमंत्री बने, चाहे सीएम बने, चाहे डिप्टी सीएम बने, चाहे आप कोई भी पद पे जाएं, हम लोगों की खुशी होगी कि हमारे उत्तर प्रदेश के कोई भी बिरादर, कोई जात हो, हमसे जात से मतलब नहीं है, सब लोग आगे बढ़े और हमारे देश का विकास करे, प्रदेश का विकास करे, जिला का विकास करे, तहसील का विकास करे, ब्लॉक का विकास करे, ग्राम का विकास करे। वही नेता है और वो नेता माननीय योगी जी है। अगर कोई भारत में नेता है तो माननीय योगी जी है, जो एक निगाह से देखते हैं, विकास करवाते हैं और विकास की सोच पूरे भारत में करते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत पे। सनातनी भाइयों के लिए, साधु समाज के लिए तन्मयता के साथ रात दिन वो खड़े रहते हैं। और यहाँ शासन प्रशासन इतना बड़ा मेला जो आप देख रहे हैं, ये हमारे योगी जी की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। और जो इतना आज ये खाक चौक व्यवस्था में एक चिमनी जलती थी, चक्कर प्लेट नहीं बिछती थी, रोड लाइट नहीं होती थी, स्वास्थ्य विभाग के लिए बधवा जाना पड़ता था, या कि दंडीवाड़ा चारीवाड़ा जाना पड़ता, दंडीवाड़ा जाना पड़ता था, उनकी भी कोई सुनवाई नहीं थी, चारीवाड़ा की भी। आज जब से हमारे बीच जगत गुरु संतोषाचार्य विष्णु स्वामी आपके बीच खाक चौक में आए, हमारा नवयुवक उगता हुआ सूर्य, आज हर भेष भगवान, हर धर्माचारी, खाक चौक व्यवस्था समिति के जितने खाक चौक में महंत श्रीमान थे, सब खुशहाल है, सब खुशहाल है। महाकुंभ महाकुंभ, कुंभ को महाकुंभ दिखाया नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने। अब ये माघ को महामाघ के रूप में योगी जी दिखा रहे हैं और हमारे जगत गुरु संतोषाचार्य सतुआ बाबा जी महाराज के नेतृत्व में ये अद्वितीय प्रथम ऐतिहासिक होने जा रहा है अमृत स्नान महामाघ पर्व। जिस प्रकार शाही स्नान होता था, उसी प्रकार हम लोग 18 तारीख को शाही स्नान, घोड़ ऊंटा घाती जितने बैंड बाजा साजबाज से जगत गुरु जितने भी रहेंगे, अखाड़ा नागा सब साथ में चलेंगे और दिव्य भव्य के साथ पहुंचेंगे संगम, वहाँ गोता लगाएंगे, वहाँ से फिर 2 नंबर या कि 3 नंबर 1 नंबर जो भी अवगत कराएगा प्रशासन, उस रूट से हम लोग आएंगे। महाराज जी, आपने मेले को लेकर के तमाम इतनी अच्छी बातें कहीं, देश प्रदेश को लेकर के बातें कहीं, एक आपसे ये जानना चाहता थे कि हर बार जब साधु संत इकट्ठा होते हैं तो उनके बीच कोई ना कोई विमर्श होता है, कोई चर्चा होती है,
तो इस बार माघ मेले के बीच में जन कल्याण के लिए साधु संतों के बीच में किस मुद्दे की चर्चा है? देखिए, प्रथम मुद्दा साधु समाज का इस समय जो है, माननीय योगी जी से हम लोग प्रार्थना किए कि जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान का एक प्रागट स्थली है। बाकी सब दक्षिण के जगत गुरु हुए, एक ऐसे जगत गुरु हुए जो हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य अपने प्रयाग के, आज भी उनका मठ रामानंदाचार्य मठ जन्मस्थली उनका बना हुआ है। हम लोग ने कहा कि उनका एक गेट और एक मंदिर, जिस प्रकार अयोध्या में राम का मंदिर है, इसी प्रकार रामानंदाचार्य भगवान का हमारे प्रयाग में मंदिर बनना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती तीर्थों का राजा प्रयाग है, यहाँ पे रामानंदाचार्य भगवान का दिव्य भव्य एक जो बने, तो उसमें जगह के लिए मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया, 2-4 महंतों को, बात चल भी रही है। पर इसमें मुख्यमंत्री जी हमसे ना पूछे, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा माननीय राजनाथ सिंह जी से, जिसके उसमें ये मिलिट्री कंट्रोल रूम पूरा आता है, जितना जो है मिलिट्री का वो है बंधा, तो हमारे रक्षा मंत्री तो श्री राजनाथ सिंह जी हैं ही, उनके अंडर में मिलिट्री ग्राउंड जितना भी बंधवा का वो है। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं और अमित शाह जी से भी प्रार्थना करते हैं कि आप गृह मंत्री हैं, दोनों का सहयोग जब हो जाएगा तो हमारे योगी जी उस संतों के जो दिन दूर देखने को मिल रहा है वो हमारे योगी जी साकार कर देंगे। इस समय जो देखने को मिल रहा है इस वर्ष, जो पुलिस विभाग 1 नंबर पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी साहब जो नीरज पांडे जी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं, बधाई के पात्र हैं। और हमारे मेला अधिकारी ऋषिराज जी, क्या बात है यार, वास्तव में भोला है। रात दिन 18 घंटे भाई साहब, ऋषिराज सर, दयानंद सर, विवेक सर और अभिनव पाठक जी, ये 4, उसमें सतेश हो गया, एक को लेखपाल हो गया, प्रेम भी बेचारा रिटायर है तो भी पूरा सहयोग, ये 7 लोग रात दिन, मैं देखता हूँ 2-2 बजे रात तक मैं साथ में रह के काम करवाता था, तब जाके ये दलदल समाप्त हुआ है। नहीं, इस महावीर के बाद पूरा दलदल था। आज छैबट बसा गया, सरस्वती, ये कैंप, जगदीश रैम, सतुआ बाबा जी आश्रम के इधर पूरा दलदल था, पूरी गंगा बहती थी। ये शासन प्रशासन ने इतना रातों दिन सहयोग करके हम लोगों को बसाया, हम लोगों को टिकाया, हमें व्यवस्था दी, और उतने बाद भी हम लोग अगर गलत बोले तो गलत है ना, है ना। उनकी और सराहना करना चाहिए, उनको आशीर्वाद देना चाहिए कि लड़का बच्चा छोड़ के, अपने माता पिता को छोड़ के इस ठंडी में 17-17, 18-18 घंटे IAS PCS रैंक के लड़के यहाँ आकर के ड्यूटी कर रहे हैं। और यहाँ जो है दाढ़ी रख के एक साधु बिना अनपढ़ और जाता है गाली दे देता है, तो भी वो हाथ जोड़ करके प्रार्थना के, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी, हाँ बाबा जी। पर अगर पूरा साधु तो चलिए दे दिया, संत ही भगवंत है, उनका आशीर्वाद ले रहा है, पर अगर पूरे लोग इसी तरह गाली देने लगोगे तो IAS PCS क्या करेंगे? कोई उन्हें मानेगा क्या? उनके पद का फिर दुरुपयोग होगा, और जब वो प्रयोग कर देंगे तो बड़े बड़े हाल जाते हैं। IAS PCS से देश चल रहा है, कोई नेता मथानी से देश नहीं चल रहा है, वो उन्हीं के पढ़ाई से, उन्हीं के उससे चल रहा है। तो आज मोदी और योगी की जरूरत है भारत में, जैसे मोदी जी की जरूरत थी, अगर मोदी जी जाते हैं तो योगी की जरूरत है, उसके सिवा भारत का कोई नेतृत्व नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। उत्तर प्रदेश का भी कोई सोचे कि छोटा मोटा वो कर लेगा तो नहीं करने वाला। कल्याण सिंह थे, राजनाथ सिंह थे, ये सब मुख्यमंत्री हुए हैं, योगी जी संत है, मुख्यमंत्री हुए हैं। पर ये संत महंतों का तीर्थराज प्रयाग से ही आशीर्वाद मिलता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का, उससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनते हैं। ये तीर्थराज प्रयाग का देन है और 33 करोड़ देवी देवताओं का देन है। यहाँ जो संतों से आशीर्वाद लेता है उसका यश पूरे कीर्ति पूरे भारत में, पूरे विश्व में 170 देशों में फैलती है। और जो संतों से यहाँ टकराता है वो फिर पानी में मिल जाता है और मणिकर्णिका घाट पहुंच जाता है। आप ये सुने भी होंगे, कल हमारे परम पूजनीय वंदनीय अर्चनी माननीय मुख्यमंत्री जी बोले भी हैं, पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे।
ये तो उनमें वो स्वयं संत है, महंत है, सक्षम है। देख रहे हो बड़े बड़े दाऊद इब्राहिम कहलाते थे, आज सब चले गए हैं। तो ये तो संत की देन है। और नहीं कोई उस तरह होता तो अपना जो है उसको साथी बना लेता, गुंडा बदमाश को, बुथ कैप्चरिंग करने के लिए, उसके लिए, इसके लिए। पर हमारे योगी जी को किसी की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो हर जात की जरूरत है, और हर संत की जरूरत है, हर भक्त की जरूरत है। तो मैं आज हमारे देखो बागेश्वर बाबा पूरे देश में उगता हुआ सूर्य है, सनातन भाई का प्रचार करता है, उसके भी खिलाफ बोलते हैं लोग। प्रदीप मिश्रा देखो शिव पुराण के कथावाचक पूरे देश में उकर रहे, उनके भी खिलाफ बोलते हैं लोग। हमारे परम पूजनीय मुरारी बापू 170 देशों में जाने जाते हैं, विद्वता में पूरे देश में जाने जाते हैं, राम बरगमन पथगमन साहब, उन पे ही टिप्पणी लोग करते हैं। तो किसी के मुख में पराई थोड़ी दे दोगे बोलने वाले के। अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा, तब दूसरे को बोलना पड़ेगा। जब हम पे कोई कीचड़ उछालेगा तो हम बोलेंगे। नहीं, हम लोग तो अभी तक मौन थे, यहाँ तपस्या करने आए थे, यहाँ राजनीति करने नहीं आए थे, न मीडिया में बोलने आए थे, हम भजन करने आए थे। पर यहाँ हमको भजन नहीं करने देने गया, हमको रोटी बना के खाने नहीं दिया गया, हम पे टिप्पणी की गई संतों पे, तब हमको बोलना पड़ा। नहीं, हम लोग तो नहीं बोलते थे, कभी किसी का नाम ही नहीं लेते थे। हमसे योगी जी से मतलब, हमसे दुनिया से क्या मतलब, हमको मोदी जी से मतलब, हमको दुनिया से क्या मतलब, या कि हमको अपने राम से मतलब, हमको दुनिया से क्या मतलब, बताइए। तो इस समय जो यहाँ की स्थिति है, परिस्थिति है, वो बिगड़ी हुई है। अगर सुधारने की जरूरत कब है, सद्बुद्धि ले लो, आपस में एकता बनाओ, संतों के बीच में आकर के अपने गलतियों को माफी मांगो, या कि मीडिया चैनल के द्वारा कि हाँ हम संतों के बीच जो बोले ये गलत है, तब तो हम लोग भाई चुप रहेंगे। और नहीं, चुप होने वाले नहीं हैं। ना उनको काला पानी हो, हम लोगों को काला पानी हो जाए, सहेंगे। पर धर्म के खिलाफ या कि अपने समाज के खिलाफ हम लोग सहने वाले नहीं हैं। प्रथम बात, समाज, वो भी हमारे प्रधानमंत्री सतुआ बाबा जी महाराज के खिलाफ अगर कोई बोलता है, एनी टाइम शासन प्रशासन नेता मतानी जनता प्रजातंत्र है, सब बोलते हैं, पर अगर कोई बोलता है उसका हम लोग विरोध करेंगे। जय श्री राम, जय भैरवनाथ। तो अभी आप देख रहे थे महाकुंभ की धरती से, प्रयागराज की धरती से, माघ मेला की धरती से यहाँ के साधु संतों का जो विचार है देश के प्रति, समाज के प्रति, राज्य के प्रति और नेताओं के प्रति, वो आपने देख लिया। बाकी आपको ये पूरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके भेज दीजिए, और इस तरह साधु संतों के तमाम दूसरे वीडियोस देखने के लिए कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।